अगर ये गीत फिल्म के अंदर आया लोग मुझे भी मार देंगे और मोहम्मद रफ़ी को भी मार देंगे। इस लेजेंड एक्टर को ऐसा क्या हो गया था, उन्होंने इस गीत को अपने ऊपर शूट करने से ही मना कर दिया था। ऐसा क्या था ये गीत, और क्या ये गीत फिर फिल्म के अंदर आया भी या नहीं आया, किस फिल्म का ये गीत था, क्या ये पूरा किस्सा था, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत का किस्सा बताने जा रहा हूँ, इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था, लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। ये एक खास फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था गीत, और इसको पिक्चराइज होना था, जी हाँ, लेजेंड महमूद साहब पर। तो खैर साहब, जब सारी तैयारियां होगी, महमूद साहब पर यह गीत पिक्चराइज होगा, उन पर शूट किया जाएगा। तो जब महमूद साहब को ये गीत सुनाया तो महमूद साहब ने बोला, नहीं नहीं यार, ये गीत मुझ पर पिक्चराइज मत करो। अगर ये गीत मुझ पर पिक्चराइज कर दिया मुझे मुस्लिम मार देंगे, साथ में मोहम्मद रफ़ी को भी मार देंगे। जी हाँ, गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, उनको भी मार देंगे, उनका भी नाम लिया, हम तीनों को मार देंगे, इसलिए इस गीत को मुझ पर शूट मत करो। अब प्रोड्यूसर हैरान, ऐसा क्या था इस गीत में दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा। प्रोड्यूसर भी हैरान, यार महमूद ऐसा बोल रहे हैं, गाने वाले मुस्लिम, लिखने वाले मुस्लिम, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब भी मुस्लिम, हसरत जयपुरी साहब भी मुस्लिम, उन्होंने फाइनली इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। तो महमूद को इस गीत से प्रॉब्लम हो क्या रही है, आखिर क्या है इस गीत में? महमूद ने तो बिल्कुल मना कर दिया। खैर साहब, एक प्लान किया गया कि इस गीत को शूट तो करना ही है महमूद साहब पर। उन्होंने मीना कुमारी से कांटेक्ट किया कि शायद मीना कुमारी जी समझा सके महमूद साहब को, क्योंकि मीना कुमारी काफ़ी जीनियस थी इन मामलों में। उन्होंने कहा मीना कुमारी को सुनाएंगे, मीना कुमारी इस गीत को फाइनल कर देंगी और वही महमूद को समझा सकती हैं कि इस गीत को अपने ऊपर पिक्चराइज होने दो। खैर साहब, मीना कुमारी जी से समय लिया गया, वो कहीं पर शूटिंग कर रही थी किसी स्टूडियो में। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाइए, 5 मिनट की तो बात है, गीत को मैं सुन लूँगी, क्या है इस गीत में बता भी दूँगी। जब मीना कुमारी को भी ये गीत सुनाया गया तो मीना कुमारी ने कहा, नहीं महमूद ठीक बोल रहे हैं, इस गीत को शूट मत करो। अब क्या था ऐसा इस गीत में जो मुस्लिम परेशान हो जाते हैं, और महमूद साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मुस्लिम मुझे भी मार देंगे, मोहम्मद रफ़ी को भी मार देंगे, हसरत जयपुरी को भी मार देंगे। ऐसी बात महमूद साहब ने जब की तो हैरत हुई। फिर से ये गीत रफ़ी साहब को सुनाया गया कि रफ़ी साहब, आपने तो इस गीत को गाया है और ये सब कह रहे हैं महमूद, मीना कुमारी कह रही है, इस गीत में ऐसा क्या है? रफ़ी साहब भी चौंक गए, यार मैंने ये गीत कैसे गा दिया, मैंने क्यों इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। सब हैरत में, यार चारों तरफ सन्नाटा, ये गीत तो रिजेक्ट होता जा रहा था, प्रोड्यूसर के पैसे भी लग चुके थे इस गीत में। मगर हसरत जयपुरी अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ये गीत ऐसे ही फिल्म के अंदर आएगा, मेरा कोई मंशा गलत ही नहीं थी जो मैंने ऐसा गीत लिखा है, मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है इस गीत में, दुनिया को कहने दो, इस गीत को फिल्म के अंदर रखो। मगर प्रोड्यूसर भी भाप गए, यार ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार, इस गीत को पिक्चराइज नहीं करें तो बेहतर है। ऐसा क्या था इस गीत में, इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा ये किस्सा आया कहाँ से, किसने शेयर किया। जी हाँ, ये किस्सा अभी हाल फिलहाल दिग्गज फिल्म हिस्टोरियन हनीफ जावेरी साहब ने शेयर किया एक पॉडकास्ट के दौरान, जिसमें वो महमूद साहब का जिक्र कर रहे थे। महमूद साहब के ऊपर पूरा एपिसोड था, उस पर वो बता रहे थे महमूद साहब के बारे में। तो वहीं हनीफ जावेरी साहब ने इस किस्से को शेयर किया, मैंने ये किस्सा वहीं से लिया है। तो जैसा हनीफ जावेरी साहब ने बताया, इस गीत के अंदर क्या था। जी हाँ, इस गीत के अंदर कलमा आता था जो महमूद साहब पर पिक्चराइज होना था। कलमे के बाद फिर वो गाना शुरू होता था। कलमा कुछ ऐसी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुछ ऐसा जैसा हनीफ जावेरी साहब ने कहा, ऐसा इस गीत के अंदर था। तो सब ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गीत पिक्चराइज नहीं होगा। और ये गीत जिस फिल्म के लिए बना था बताने जा रहा हूँ, आप चौंक जाएंगे। इस गीत की जगह फिर कौन सा गीत आया, इसको सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये गीत पता है किस फिल्म के लिए बना था? ये गीत बना था गुमनाम फिल्म के लिए। उसके लिए ये रिकॉर्ड किया था शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब की आवाज़ में, और हसरत जयपुरी साहब ने इसको लिखा था। मगर इस गीत को हटाया गया संवेदनशीलता के कारण। इसकी जगह पर जो आइकॉनिक सॉन्ग आया वो गीत था हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। बाद में जो हसरत जयपुरी साहब अड़ गए, नहीं यार मैंने सही लिखा है इस गीत को, मैं बिल्कुल अपनी बात से मुड़ूंगा नहीं, मैंने कौन सा गलत लिखा है, कलमा तो है, बाद में मैं जो कह रहा हूँ मेरे कोई गलत मंशा तो है नहीं। जब इस तरीके की बात करने लगे हसरत जयपुरी साहब, तो फिर शैलेंद्र को बुलाया गया। शैलेंद्र साहब ने फिर ये गीत लिखा, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। गुमनाम 1965 में आई थी। जैसा मैंने कहा, दिग्गज फिल्म हिस्टोरियन
उनकी बात हुई थी इस फिल्म के प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी से। उन्होंने यह किस्सा बताया था। एनएन सिप्पी ने यहाँ तक बताया था हनीफ जावेरी साहब को, मुझे 25,000 का नुकसान हुआ कि मेरा एक गीत रिजेक्ट हुआ, इतने मेरी रिकॉर्डिंग पे लगे थे उस दौर में। मगर अच्छी बात ये रही कि वो गीत इतना पावरफुल नहीं था जितना पावरफुल गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं ये था। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड